नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप देखिए कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है। तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। सर, कई विधायकों के भी बयान आए, कुछ विधायकों ने कहा कि कुछ जूनियर्स हैं उनको कैबिनेट के अंदर दिया गया, उनको देखिए 9 वैकेंसीज हैं राजस्थान में कैबिनेट में और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा, सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से, जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सभी विधायकों को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जन्म त्याग और बलिदान से हुआ है और जब भी राजनीतिक नियुक्तियाँ या कैबिनेट के अंदर पद जब दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्षा हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि कौन कांग्रेस का अनुशासित सिपाही है। तो जो भी हमारी जितनी भी नियुक्तियां होनी है उसमें अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त ये तय करेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर अपनी बात को ना कहें, जो भी बात है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। मैं हूँ यहाँ पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब लीडर्स हैं, सबके सामने जाकर के अपनी बात करें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। सभी विधायकों से मैं कहना चाहता हूँ। और जब हम लोग राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, कैबिनेट के एक्सपेंशन करेंगे, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही का कौन है उस चीज़ का कांग्रेस अध्यक्षा जरूर ध्यान रखेंगी। जल्दी एक्सपेंशन हो जाएगा। और हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष राजस्थान में राजनीतिक संकट था, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता को भी हम लोग ध्यान रखें और कांग्रेस के भविष्य को भी राजस्थान में हम लोग ध्यान रखें। सभी जातीय समीकरणों का, सभी क्षेत्रीय समीकरणों का, सभी का ध्यान में रख करके कांग्रेस के अच्छे लोगों को हम लोग आगे मौका दें। काफी सवाल आपसे सर, आपकी बात को माना जाए तो ऑल इज वेल इन कांग्रेस। बिल्कुल ऑल इज वेल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कांग्रेस के लोग मिलकर के, हम लोगों ने पहली दोनों वेव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन तरीके से लड़ करके जीती है और अब तीसरी वेव की भी तैयारी है। राजस्थान की परफॉर्मेंस सभी स्टेट्स में कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन है। चाहे हम वैक्सीनेशन की दर को देख लें, चाहे संक्रमण दर की देख लें, चाहे मृत्यु दर की देख लें, हर एक के अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ WHO ने भी करी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर जो पेंशन की योजना 5 लाख रुपए तक के करी गई है, ये दुनिया में अपने किस्म की पहली ऐसी योजना है। तो हम सब लोग मिल करके वहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए सब लोग मिल करके कार्य करें। कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पहले अपना घर संभाले।